सरकारी नौकरी की तैयारी करने में अधिकतर लोग दिल्ली पुलिस का, जैसे अभी पेपर आ रहा है, दिल्ली पुलिस का पेपर होगा तो उसमें 18 से 21 साल के ही तो आएंगे। अब केंद्रीय विद्यालय आया हुआ तो थोड़ी सी बड़ी उम्र के लोग दिख रहे हैं। बीच में जो भर्तियां हुई नहीं 1-2 साल तक, तो जो लोग हैं जिद्दी दाग की हमें नौकरी लगनी ही है तो वे लोग कर रहे हैं। बाकी लोग अपना बैठ के घर पे दारू पीने लग लिए, हुक्का पीने लग लिए, गलत रास्ता पकड़ लिया। हर एक आदमी अपनी एनर्जी का कहीं ना कहीं तो यूटिलाइज करेगा, वेदर इट इज गुड और बैड, हाँ या ना। तो जो लोग ये बीच में गैप्स मारते हैं, ये 2 दिन आगे पीछे रहने वाले हैं। जो लोग रेगुलर आते हैं वो रेगुलर पढ़ेंगे, रेगुलर पास होंगे। रेगुलर मेहनत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, और रेगुलर पढ़ना सबके बस की नहीं है। इसलिए मैंने कहा था अपने 4-5 दोस्त अच्छे बनाओ। 4-5 दोस्त अच्छे होंगे तब बात बनेगी। दोस्तों से तुम्हारी संगति का असर बहुत ज्यादा पड़ता है। एक रेडी पर, चाय की दुकान पर, रेडी की चाय, चाय की रेडी है, 10 रुपए में चाय मिलेगी। वही चाय तुम्हें रेस्टोरेंट में लेनी है तो 25 की मिलेगी। 3 स्टार होटल में वही चाय लेनी है तो तुम्हें 100 रुपए की मिलेगी। 5 स्टार में वही चाय लेनी है तो 300-400 की मिलेगी। 7 स्टार में वही चाय लेनी है तो 1000 रुपए की मिलेगी। चाय वही है या नहीं है? उसके साथी कैसे हैं, बात उससे डिपेंड होती है। क्यों? मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? तो अपने साथी ऐसे बनाओ जो तुम्हारी वैल्यू बढ़ाएं। अब तुम ऐसे लोगों के साथ रहोगे जिनकी अपनी वैल्यू नहीं है, फिर वो तुम्हारी वैल्यू कहां छोड़ेंगे? जो लोग गैप मारते हैं वैसे क्यों दोस्त बनाते हो तुम? गैप वालों को गैप वालों का दोस्त होना चाहिए, रेगुलर वालों को रेगुलर वालों का दोस्त होना चाहिए, सिलेक्शन वालों को सिलेक्शन वालों का दोस्त होना चाहिए, फेल होने वालों को फेल होने वालों का दोस्त होना चाहिए। सिलेक्शन वाले बच्चे वे होते हैं जो टाइम से पहले पहुंचते, लेट नहीं पहुंचते। सिलेक्शन वाले बच्चे, लेट आने वाले का सिलेक्शन नहीं होना। सिलेक्शन वाले बच्चे रेगुलर आते हैं, गैप वालों का सिलेक्शन नहीं होना। सिलेक्शन वाले बच्चे हर रोज का काम हर रोज करते हैं, जो काम नहीं करते उनका सिलेक्शन नहीं होना। और फिर टेस्ट, ऐप पर टेस्ट हर रोज 1-2 देना चाहिए सबको। इस लेवल पर आने के बाद जिनको पढ़ते हुए काफी दिन हो गए, मतलब जी मेरे नंबर ही नहीं बढ़ रहे हैं। नंबर नहीं बढ़ रहे मतलब तुम्हारा ज्ञान नहीं बढ़ रहा। एक होता है सैचुरेशन पॉइंट, उस टाइम पर जितना नया ज्ञान लिया उतना पिछला भूल गए, जितना नया ज्ञान लिया उतना पिछला भूल गए, जितना नया ज्ञान लिया उतना पिछला भूल गए। तो नए ज्ञान का पिछले ज्ञान से कॉम्बिनेशन में ज्यादा मात्रा में होना जरूरी है। ऐसा कौन है जो भूलता नहीं है? तो जो अपने काम की बातें हैं वे रिवाइज करनी चाहिए, किसी भी प्रकार से टच में रहना चाहिए। अब जो दूसरी वाली किताब थी जो 11 से और 18 तक के चैप्टर्स उसमें थे, या 22-23 तक के थे, अब उनको छेड़े बहुत दिन हो गए। ऐसा होने से तुम लोगों का अपना लॉस होता जा रहा है। उन किताबों को तुम जो छेड़ोगे ही 6 महीने बाद, तब तक सारा मामला साफ मिलेगा जिन्होंने कर रखी थी। तो उनको भूलने से पहले रिवाइज करना होता है। सैटरडे संडे जब भी छुट्टी होती है या बाकी जब भी छुट्टी होती है, तो जो पुराना काम है उसको रिवाइज करना इंपॉर्टेंट पार्ट है तुम्हारे लिए, हाँ या ना? ऐसे जो है काम करोगे तब बात बनेगी। अब जो ये चैप्टर चल रहा है तो इतनी तसल्ली करवा दी, अब जो अब भी तो कोई इसमें भूल जाएगा तो फिर तो क्या कर सकते हैं? फिर टेस्ट, पुरानी क्लास रिवाइज करना, अपना हर रोज का एक चैप्टर रिवाइज करना, इस प्रकार से